जब रफ़ी साहब को लेकर म्यूजिक डायरेक्टर और हीरो के बीच हो गई थी बहस, जानिए बहस का कारण क्या था और इस बहस में कौन जीता था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक दिलचस्प और कभी नहीं भूलने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। जब एक गाने को लेकर बॉलीवुड के एक हीरो और म्यूजिक डायरेक्टर के बीच हो गई थी तगड़ी बहस। और क्या आपको पता है इस बहस का फैसला किसने किया? जी हाँ, यह किस्सा है मोहम्मद रफ़ी साहब का। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम आते ही हमें दर्द भरे गाने याद आ जाते हैं। बॉलीवुड में दर्द भरे गानों की जब भी बात होती है तो सबसे पहला नाम जिनका आता है वो है मोहम्मद रफ़ी साहब। उनकी आवाज में जो गहराई और दर्द था वो किसी का भी दिल छू सकता था। रफ़ी साहब के गाए गाने आज भी हमारे दिलों में बसते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि गाना बनने से पहले यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि इस गाने के लिए कौन सा सिंगर बेहतर है जो इस गाने को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकता है। एक ऐसी ही दिलचस्प घटना तब पेश आई थी जब फिल्म पत्थर के सनम का टाइटल सॉन्ग मोहम्मद रफ़ी से गवाने को लेकर म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म के हीरो मनोज कुमार दोनों के बीच एक तगड़ी बहस हो गई थी। यह गाना मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था। इसकी भावनाएं इतनी गहरी और दर्द भरी थी कि इसके लिए एक सशक्त आवाज की जरूरत थी। जब इस गीत को गवाने की बात आई तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सबसे पहले मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम लिया। उनका कहना था कि इस गाने के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब ही सबसे अच्छे तरीके से न्याय कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर फिल्म के हीरो मनोज कुमार का कहना था कि गाना मुकेश कुमार साहब से गवाना चाहिए क्योंकि उनके गाए गाने ही उनके साथ पूरी तरह फिट आते थे। मनोज कुमार का यह भी मानना था कि उनकी आवाज के लिए मुकेश साहब की आवाज ही जचती है। अब एक और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपनी बात पर अड़े थे, वहीं दूसरी ओर मनोज कुमार भी अपनी बात पर अड़े हुए थे और दोनों का यह झगड़ा फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तक पहुंच गया। और ऐसे में फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों ने म्यूजिक के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कह दिया कि इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। और आखिरकार मनोज कुमार को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सामने झुकना ही पड़ा और गाना रफ़ी साहब की आवाज में रिकॉर्ड किया गया। और जब यह फिल्म रिलीज हुई तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इस गाने ने तहलका मचा दिया। पत्थर के सनम का टाइटल सॉन्ग सुपर हिट हुआ और फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने में कामयाब रही। और इतनी बड़ी हिट के बाद मनोज कुमार को खुद मानना पड़ा कि रफ़ी साहब के अलावा यह गाना कोई नहीं गा सकता था। दोस्तों, इस किस्से के बाद सभी ने यह बात मान ली कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज का कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों, आपने यह गाना जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो इस गाने को सुनिए और हमें कमेंट में बताइए कि इसके लिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज बेस्ट थी या मुकेश कुमार की।